हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी अनंत श्रेणी का अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे y बराबर एक फंक्शन होगा sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x, इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का निश्चित रूप से पूछता है। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको आज इस टाइप का एक क्वेश्चन 5 नंबर का ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बस आप लोग धैर्यपूर्वक बहुत ही अच्छा से समझाने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको समझ में भी बहुत ही अच्छा से आएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे y बराबर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर, इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा। उसी तरह से हो सकता है कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर आप tan x के पावर tan x के पावर tan x के पावर इनफाइनाइट तक हो सकता है। और ये है x के पावर x के पावर x के पावर x, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और सब में आपको निकालना है dy बाई dx का मान आपको निकालना है। तो ठीक है, तो इस टाइप का एक पहला ये टाइप है और फिर हम इसी टाइप का कुछ और बताएंगे। उससे पहले कि हम लोग इस तीनों को एक एक करके सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पहले तैयार हो जाइए सीखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। y बराबर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तब आपको निकालना है dy बाई dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा अजीबो गरीबो लग रहा है, लेकिन आपको हम समझाते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में आप बना सकते हैं। पहले आप एक लाइन इसमें याद रखें, y बराबर इसमें से एक साइन एक्स को आप हटा ले और बाकी सब साइन एक्स, इसको अगर हम ए को हटा लेंगे तो फिर देखिएगा तो पावर में साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो यह जो वैल्यू है यह किसके जैसा होगा, y के जैसा होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर y। जैसे एक समुद्र है, समुद्र में से अगर हम एक लोटा पानी हटा भी लिए तो क्या समुद्र का पानी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसी तरह से एक साइन एक्स अगर हटा भी लिए फिर भी ये जो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो किसके जैसा होगा, y के जैसा ही होगा ना। तो इसलिए हम पावर में y लगा दिए। बस आपको यही चीज़ समझना था। तो अगर आप इस चीज़ समझ गए तो आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि y बराबर साइन एक्स के पावर y हो गया तो इसमें आप लॉग लगाकर बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो दोनों तरफ आप लॉग लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स टू द पावर y। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉग लगा दिए। लॉग लगाने के बाद अब हम लोग आराम से इसको एक फार्मूला लगाएंगे, लॉग y बराबर ये जो पावर है ये बाहर आएगा, फार्मूला लॉग m के पावर n से। तो ये बाहर आएगा तो इधर आएगा लॉग साइन x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आपको याद होगा कि log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy बाई dx। सबको याद है ना, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy बाई dx। और बराबर के बाद इसको u इंटू v पर तोड़ना होगा। तो इसको तोड़िए, फर्स्ट को बाहर और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन यानी दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और इनटू पहला का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, u इंटू v पर तोड़ दिए। अब इसको देखिएगा, 1/y dy बाई dx बराबर y, और ये log साइन x का डिफ्रेंशिएशन पहले log का करना होगा। तो log x का क्या होता है, 1/x, और x के जगह तो साइन है, और फिर इस साइन का डिफ्रेंशिएट करना होगा गुना में। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है, cos x। ये तो समझ में आ गया ना। log साइन x का क्या लिखेंगे, 1/ पहले साइन x और फिर इस साइन x का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन x का क्या होता है, cos x, प्लस ये log साइन x तो बेचारा है क्योंकि बाहर है, और y का डिफ्रेंशिएशन तो dy बाई dx ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोगों को निकालना क्या है, dy बाई dx। तो देखिए इस पार्ट में dy बाई dx दो जगह है, तो इसको आप एक जगह लाने का प्रयास कीजिए। 1/y
डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के बाद ये जो बचेगा इसको देख लीजिए वाई, और कॉस बाई साइन को आप लिख सकते हैं कुछ, क्या लिख सकते हैं, कॉटेक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉटेक्स होता है। अब आप देखिए ध्यान से कि इस डी वाई बाई डी एक्स इस लाइन में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1/y माइनस लॉग साइन एक्स, और बराबर के बाद तो y कॉट एक्स ही बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, चाहे तो इसको आप पहले एक बार भिन्न के घटाव बना लीजिए, तो लघुत्तम y, तो 1 माइनस इस y से गुना होगा तो y लॉग साइन एक्स, और बराबर के बाद y कॉट एक्स। ये तो बेचारा है, हमको निकालना है इस डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो देखिएगा इस डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करें, इस y से इसमें गुना कर देते हैं, इसमें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स, और बटा में ये जो पूरा गुना में है ये कहाँ आएगा, बटा में, तो 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, इस y से हम इसमें गुना कर दिए तो y से गुना किए तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स हो गया ऊपर ना, और ये गुना में था से बटा में आ गया। इस तरह से आप आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको पहला नंबर जो क्वेश्चन था y बराबर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स, ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बस साइन की जगह क्या है, कॉस है, एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, तो उसी तरह से बनाना है। तो बस आप लोग को एक लाइन इसमें समझना है कि 1 लोटा पानी इसमें से हटा लीजिए। अगर समुद्र में से हम 1 लोटा पानी हटा भी लिए तो पानी तो उतना ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस को हटा भी लेंगे तो कॉस के पावर कॉस के पावर कॉस के पावर इन्फानाइट तक जाएगा, तो फिर किसके जैसा रहेगा, वाई के जैसा ही रहेगा। तो इसको आप एक कॉस एक्स हटा लीजिए और पावर जो है ये फिर इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि वाई के जैसा रहा है। ठीक है, बस आपको यही लाइन समझना है। और उसके बाद तो आप लोगों को इसमें लॉग लगा देना है, दोनों तरफ लगाइए। तो लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स टू द पावर वाई। उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ाना है लॉग वाई बराबर, और ये जो पावर में बेचारा है वो तो बाहर आ जाएगा, तो वाई इंटू लॉग कॉस एक्स। अब तो आराम से इसको बनाया जा सकता है, देखिएगा ध्यान से। आप डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करेंगे, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं या करने पर, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको यू इन टू बी पर फिर उसी तरह से तोड़ना होगा, पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, और प्लस दूसरा को बाहर, और फिर पहला का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। 1/y डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, बराबर के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो बेचारा है बाहर, और लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो पहले लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का क्या होगा, 1 पहले कॉस एक्स और फिर इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन। तो आपको याद होगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, और प्लस के बाद ये क्या है, लॉग कॉस एक्स इंटू में, और y का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। तो सोच लीजिए कि आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कीजिए, इस 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में है इधर लाइए, तो माइनस में लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बराबर के बाद देख लीजिए क्या बचेगा, माइनस में y और साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस को हम लोग लिख सकते हैं tan x। यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे इसमें इस लाइन में से हम कॉमन ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर बचेगा 1/y माइनस लॉग कॉस एक्स, और बराबर के बाद माइनस में y tan x। इस तरह से हम लोगों को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मान,
तो देखिएगा एक लाइन इसको और बढ़ाते हैं कि हम लोग इसको पहले एक लाइन भिन्न के घटाव बना लीजिए यहीं पर, तो लघुत्तम निकलेंगे तो y, तो 1 माइनस इस y में गुना होगा तो y log cos x, और बराबर के बाद बेचारा है y tan x 10 का 10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोगों को एक लाइन निकालना और है कि dy/dx का मान निकालना है, तो चाहे तो इस y से इसमें गुना कर दीजिए, तो माइनस में y² tan x, और बटा में ये है जो बटा में आ जाएगा तो 1 माइनस y log cos x। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा। कोई इस तरह से अगर बनाए होंगे, माइनस ऊपर है ना, माइनस नीचा लाइएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं y² tan x बटा, इसको आप उलट सकते हैं तो y log cos x अब -1। तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक लास्ट 3 नंबर देखते हैं। देखिए अब चलिए अब 3 नंबर देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक में जाकर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप सेम उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि समुद्र में से 1 लोटा पानी अगर हटा भी लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एगो x तो आप लिखिए, और एगो x हटा भी लिए तो देखिए x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। तो ये किसके बराबर, y के जैसा, तो x के पावर y। अब तो बहुत ही आसान हो गया, आप दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं। तो लॉग लगाएंगे तो log y बराबर log x के पावर y। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log y बराबर, ये y जो है वो बाहर आएगा तो y log x। अब इसको आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जल्दी में लिखा जाता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy/dx, और इसको तो u × v पर तोड़ना होगा। तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। तो आगे देखिए, अब बहुत ही आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं इसको, dy/dx बराबर y तो बेचारा है, ये तो सिर्फ log x है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा प्लस, और ये log x, और y का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx ही रहेगा। तो सोचिए इसमें dy/dx 2 जगह है ना, तो इसको आप लोग एक जगह ले आइए। तो इसको लिखिए 1/y dy/dx, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में log x dy/dx। अब बराबर के बाद देखिए, बराबर के बाद तो सिर्फ यही बचेगा ना, y में 1 से तो y, अब बट्टा x, तो यानी कि y/x। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, dy/dx। अगर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1/y माइनस log x, और बराबर के बाद तो बेचारा y/x है। ठीक है, तो आगे हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको भिन्न के घटाव बना लेते हैं। भिन्न का घटाव बनाएंगे तो लघुत्तम y, तो 1 माइनस इस y में इससे गुना होगा ना, तो y × log x, और बराबर के बाद तो y/x रहेगा। तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, dy/dx बराबर, देखिए इस y से इसमें गुना कर दीजिए ऊपर में, तो y² हो जाएगा, और बट्टा में x से इसे गुना कीजिए तो x × 1 माइनस y log x। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है या किसी प्रकार का कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आता है तो भी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और ये तो पहला टाइप था कि फंक्शन टू द पावर इनफाइनाइट तक जाएगा। एक और टाइप बताते हैं जो स्पेशल है, चलिए उस टाइप को भी देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में किस टाइप का रहता है, रूट में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे देख लीजिए, y बराबर √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसी तरह से y बराबर √cos x हो सकता है, प्लस √cos x प्लस √cos x। उसी तरह से √tan x tan x tan x, इस तरह से रूट में रहेगा। यहाँ पर log x भी हो सकता है, cos sin cot tan से कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
बस आप ध्यान दीजिएगा इस तरह के सीरीज जो होगा वो सेम होगा, जैसे एक्स है तो एक्स ही रहेगा, कॉस 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 ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसको हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो उसी तरह से आप कर सकते हैं, एक्स वाई बराबर एक इसमें से एक्स हटा लीजिए, जैसे एक्स और प्लस के बाद ये जो पूरा है ना एक्स प्लस और रूट हटा लीजिए, और फिर देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है। वही एक समुद्र में से एक लोटा पानी हटा लेने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे अगर इसको हम हटा भी लिए तो फिर तो ये इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ना, तो ये किसके जैसा होगा, वाई के जैसा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस। ये बात समझ में आ गया ना। फिर से समझ लीजिए कि इस चीज़ को हम लोग क्या किए, हटा दिए, ये पूरे पार्ट को हटा भी दिए, तो अब भी तो ये जो जा रहा है एक्स रूट एक्स वो किसके जैसा होगा, वाई के जैसा होगा। अगर आप इसको समझ गए तो आराम से आप बना सकते हैं। देखिए अब इस रूट को हटा दीजिए, तो रूट हटाइएगा तो दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। समझ में आ गया है ना। तो अगर इसको पहले समझ लीजिए, इसको बनाएंगे कैसे, इसको अब हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए, तो डी बटा डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो आपको याद होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये दो डी बटा डी एक्स है, ये दोनों में जाएगा तो एक्स में जाएगा तो 1 हो जाएगा, और वाई में जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। आप देख लीजिए कि आपको डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है, तो इसको आप एक जगह लाइए, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इधर आके माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के बाद क्या बचा 1। इसमें से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ बचेगा 2i माइनस 1 बराबर 1। इसमें देख लीजिए इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2i माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1। हम लोगों को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, आई गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है आपको को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा बड़ा डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें आप लोगों का डाउट जो है पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग समझ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अच्छा से, y बराबर रूट अंडर कॉस एक्स, फिर रूट अंडर कॉस एक्स, फिर रूट अंडर कॉस एक्स, और ये पूरे रूट है। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे कि एक इसको एगो हटा लेंगे, यानी कि cos x एगो, अब प्लस हटा लिए, इतना हटा लिए, तो फिर ये देखिए ये तो फिर कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक ना, तो किसके जैसा रह जाएगा, y के जैसा ही रहेगा ना, तो प्लस में y लिख दी। ये बात समझ में आ गया ना। बस यही लाइन आप लोगों को ध्यान देना है, और ये लाइन अगर आप लोगों को समझ में आ गया, याद हो गया, तो समझिए आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अगर आप इस लाइन को नहीं समझ पाते हैं तो दिक्कत है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो cos x अब प्लस वाई। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको याद होगा वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस cos x का डिफ्रेंशिएशन तो होता है माइनस में साइन x प्लस, और y का तो डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है ना, तो ये 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर के बाद ये तो बेचारा माइनस साइन एक्स है ही। अब बताइए इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या बचेगा 2y अब माइनस 1, अब बराबर के बाद ये रहेगा माइनस में साइन एक्स। हम लोगों को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक गुना में तक कहाँ जाएगा, बटा में, तो माइनस साइन एक्स अब बटा में 2y माइनस 1। चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, देखिएगा इस माइनस को नीचे लाइएगा
तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स, अब बट्टा में ये उलट जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो 1 माइनस 2y। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी होगा तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन नेक्स्ट 3 नंबर देख लेते हैं। देखिए तो इसी का 3 नंबर भी उसी टाइप का है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका पूरा अच्छा सा समझ में आ गया। देखिए सेम उसी तरह से आप 1 लोटा पानी हटा लीजिए, हटाने से उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो tan x एगो हटा लिए, फिर tan x कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक, तो वह किसके जैसा होगा, y के जैसा ही ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सेम चीज़ आपको याद ही हो गया होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है, क्योंकि रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो इधर हट जाएगा तो इधर y हो जाएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको याद हो गया होगा y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2y dy/dx बराबर tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx। समझ में आ रहा होगा ना। हमको लगता है कि बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अब देखिए 2y dy/dx, ये इस प्लस को इधर ले आइए तो माइनस में dy/dx, और बराबर के बाद सेक स्क्वायर x रहेगा ही रहेगा। आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, dy/dx कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा -1, और बराबर के बाद सेक स्क्वायर x। तो इससे हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर सेक स्क्वायर x। अब बट्टा में गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन होगा, देखिएगा ध्यान से। रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो आपको बताना है कि इसका मान dy/dx का मान क्या होगा। हमको लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आता है, ठीक है। तो आज का अंक यहीं तक समाप्त किया जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।